सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज नवरात्रि आने वाली हैं, तो नवरात्रि के विषय में गुरुदेव ने क्या कहा है, वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, नवरात्रि जब आने वाली हैं, तो आइए जरा इसके विषय में थोड़ा ज्ञान हासिल कर लिया जाए। इन दिनों हमने क्या क्या किया, किस लिए किया, इन दो प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से सोच लेंगे तो यह संभावना भी साकार होती चली जाएगी कि इससे हमें क्या मिलना चाहिए और क्या फ़ायदा होना चाहिए। आपकी सारी गतिविधियां हमारी दृष्टि में यदि उन पर दृष्टि डाली जाए तो उसमें यह निष्कर्ष निकलेगा कि आपको अपने स्वाभाविक ढर्रे में हेर फेर करना पड़ता है। नवरात्रि का अभिप्राय क्या है? रेगुलर आप जो यहाँ पर आते हैं, मंदिरों पे आते हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं और वो स्वाभाविक ढल रहा है। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहा लेंगे, माता पर जल चढ़ा देंगे, है ना, अग्यारी कर लेंगे, ये सब चीज हो जाएगी। लेकिन स्वाभाविक ढल रहा है ये सब। विशेष क्या है? और नवरात्रि का मतलब है शक्ति का अर्जन करना, कि हम क्या करें, कैसे करें कि इस शक्ति का अर्जन हो, हम शक्तिशाली बने। प्रश्न एक पैदा होता है कि आखिर नवरात्रि नवदुर्गे जिसे बोलते हैं, नवरात्रि जिसे बोलते हैं, दरअसल वो दिन में है। सारी पूजा पाठ दिन में होती हैं, सारे यज्ञ आदि सब दिन में होते हैं, लेकिन उसे रात्रि क्यों बोला जाता है? क्योंकि दरअसल यहाँ रात्रि का अभिप्राय सूर्य के उदय होने से या सूर्य के अस्त होने से नहीं है। यहाँ रात्रि का अभिप्राय होता है व्यक्ति के अंदर जब उसकी बुद्धि मंद हो जाती है या बुद्धि मर जाती है, जब उसके अंदर अच्छा बुरा सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है, जब चारों तरफ उससे अंधेरा दिखाई देता है, उससे कोई निर्णय नहीं ले पाता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, चारों तरफ अंधकार जिसे चारों तरफ दिखाई देता है। दरअसल उस स्थिति को भी हम रात्रि की संज्ञा देते हैं। रात्रि का मतलब जहां विवेक की ज्योति शून्य हो जाए, तो वहां क्या हो गई? रात्रि हो गई है। इसलिए नवरात्रि का मतलब है कि आपकी ऊर्जा की शक्ति कमजोर पड़ गई है, आपकी विवेक की शक्ति यदि कमजोर पड़ गई है तो 6 महीने में एक बार नवरात्रि आती है। तो नवरात्रि पे क्या करना होता है भाई साहब? नवरात्रि पर हमें अपनी शक्ति संवर्धन करना पड़ता है। नवरात्रि पे क्या करते हैं? 9 दिनों में तपस्या करनी पड़ती है। और क्या करना पड़ता है? हम 9 दिनों में उपवास करते हैं, हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखते हैं, हम सुबह शाम जप आज सब करते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्योंकि दशहरा के दिन रावण मारना होता है। क्या करना होता है? रावण मारना होता है। अब रावण मारने का मतलब कोई हाथ पांव वाला रावण नहीं है। रावण का मतलब है वो अज्ञान जिसके खिलाफ हमने नवरात्रि की साधना प्रारंभ की थी, है ना। और उस नवरात्रि को फलित होते ही है हमें क्या करना पड़ेगा? रावण का वध करना है, ठीक है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको अपने स्वाभाविक ढर्रे में हेर फेर करना है। स्वाभाविक ढर्रा यह था कि आप बहुत देर तक सोए रहते हैं, है ना। दिन में जब नींद आ गई तो सो गए, रात्रि में देर जागते रहे। अब अब हमने आपको दबोच लिया है कि सवेरे 3:30 बजे उठना है और उठना ही पड़ेगा। नहाने का मन नहीं है, नहीं साहब, फिर भी नहाना पड़ेगा। यह हमने आपको दबोच दिया है। पुराने ढर्रे में आमूल चूल हेर फेर करना है, इसलिए हमने आपको दबोचा है। अब दबोचा शब्द का अर्थ क्या है? बिल्ली दबोचती है किसको? चूहे को दबोचती है ना। तो गुरुदेव कहते हैं हमने क्या किया है? दबोच लिया है आपको। अब दबोचने का मतलब आपकी मनमानी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जिंदगी आपने जो विनाश करी है, काय पे करी है? अपनी मनमानी पे करी है। उठने की इच्छा नहीं है तो नहीं उठ रहे, करने की इच्छा नहीं है तो नहीं कर रहे, जाने की इच्छा नहीं है तो नहीं जा रहे साहब। अब मनमानी के लिए हम जीवन भर जीते रहे हैं और वह परेशानी आती है तब सब मनमानी छूट जाती है। क्यों साहब? क्या आती है? परेशानी जब आती है तो सब मनमानी छूट जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं अब हमने दबोच लिया, अब हम तुझे मनमानी नहीं करने देंगे। आप क्या खाते हैं हमें मालूम है। आप नींबू का अचार खाते हैं,
अरे साहब, नींबू का अचार मिल जाए तो फिर खाने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, पापड़ भी खाते हैं? हाँ साहब, हम पापड़ भी खा लेते हैं। अच्छा, चटनी बिना तो खाने मजा ही नहीं आता। ना जाने क्या क्या खाते हैं। हमने आपको दबोच दिया है, कहा है यह अब तक चलता आया, लेकिन अब यह नहीं चलेगा, क्योंकि अब भाई साहब क्या लग गई हैं, नवरात्रि लग गई है, हैं? ये खाना पड़ेगा ना, अपने को अंकुश लगाना पड़ेगा। टाइम का आपको कोई ठिकाना नहीं था, जब चाहा तब बैठ गए, मन आया तब पूजा कर ली, आया तो नहीं की। अब आपको व्रत व संकल्प में बांधने में बंधकर अपने हमने दबोच दिया है। 27 माला तो नियमित रूप से करनी होंगी। उनकी जितना आपका वो था, क्या था, कि साहब हम जाएं, करें कि नहीं करें, इच्छा हो तो करें, नींद आ रही तो सो जाएं। उनके नहीं, अब हमने क्या कर दिया है, अब आपको संकल्प में बांध दिया है। अब संकल्प में बांधने का मतलब होता है कि भाई साहब अब तो आपको वो संकल्प निभाना पड़ेगा पूरा पूरा। 2.5 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करना ही पड़ेगा। गायत्री माता नाराज होंगी, है ना। अब ये सब जो बातें बताई जाती हैं, गायत्री माता नाराज होंगी, संकल्प ले लिया है, पूरा करना पड़ेगा। दरअसल ये है क्या चीज, हमें ये नहीं मालूम गायत्री माता नाराज होती है कि नहीं होती। भैया नाराज होती होंगी, चलो मान लेते हैं, लेकिन नाराज नाराज होती नहीं है या होती हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्या पड़ता है, यदि हम जब ये मान लें कि गायत्री माता नाराज होंगी तो फिर क्या होगा, हम अलबेलापन नहीं दिखाएंगे, हम टाइम पर उठेंगे, हम टाइम पर जो गुरुदेव सब काम देंगे हम सारे काम करेंगे। क्यों करेंगे, कि गायत्री माता कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये नाराजगी बड़ी अच्छी है, टीवी में ऐड आता है ना, दाग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे ही नाराजगी गायत्री माता काय की है, बड़ी अच्छी है। किस बात के लिए, कि कम से कम हम जो अनुशासनहीनता के रास्ते पर चल पड़े हैं, और धीरे धीरे क्या करें, अनुशासन के रास्ते पर आ जाए। आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाएंगे, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, यह डर आपको दिखाकर आपको दबोच दिया गया है। पूर्व की गतिविधियों में हेर फेर करके आप इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि जो आदतें अपने स्वभाव में नहीं है उनका पालन भी करना चाहिए, है ना। जो चीज हमारे स्वभाव में नहीं है, जो हमारे भाव में नहीं है, जो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अब अनुष्ठान है। अब 27 माला की हमारी कोई आदत ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो राजी को राजी, 27 माला तो हमें करनी साथ, थक जाते हैं, ठीक है थक जाओ, तो अभी अनुष्ठान तो आपको करना पड़ेगा। संकल्प लिया है आपने, तो संकल्प क्या हो गया, आपको अनुशासन में बांधने का अनुशासन में बांधने का तरीका क्या है आपका, क्या है, अनुशासन। संकल्प, संकल्प से क्या होता है, आदमी अनुशासन में बंध जाता है ना। क्या 9 दिन मात्र काफी नहीं है, 9 दिन काफी नहीं है, यह अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जीना चाहिए। हम 9 दुर्गों में क्या कर रहे हैं, हम समय से उठ रहे हैं, हम दूषित चीजें नहीं खा पा रहे, हम व्रत रहते हैं, हम कोई व्रत की बातें करता है तो उसको टोक देते हैं, भैया व्रत चल रहे हैं, पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं, ये बेकार की बातें हमसे मत करो। क्यों साहब, 9 दिन में कोई काम बिगड़ जाता है हमारा, नहीं साहब, हम सुबह जल चढ़ाने के लिए आते हैं माता पर, फिर क्या करने, हम हवन करने के लिए आते हैं, शाम को फिर क्या करने आते हैं, हम जाप करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब बहुत काम बिगड़ जाते होंगे कि नहीं भैया, कोई काम नहीं बिगड़ता, है ना, सारे काम हो रहे हैं, बस एक काम अच्छा हो जाता है कि क्या, कि जो व्यर्थ चलता था सुबह से शाम तक, जो क्या चलता था, व्यर्थ चलता था, है ना, वो व्यर्थ नहीं चलता, क्योंकि हम पर व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है। हमने क्या किया है, अपनी अनुशासन अपने ऊपर हमने नकेल डाल ली है, ये अभ्यास है सारे जीवन का। तो 9 दिन बांध गई है ना, जीना कैसे पड़ेगा, पूरे जीवन कैसे जिया जाना चाहिए उसको। आप इस शिविर में आकर और कुछ सीख पाए कि नहीं, पर एक बात अवश्य नोट करके जाना, वह है आध्यात्म की परिभाषा, अर्थात साइंस ऑफ सोल। गुरुदेव कहते हैं यहाँ जो अनुष्ठान के लिए आप आए हो इन 9 दिनों के लिए,
तो यहाँ कुछ और जान पाओ मत जान पाना, लेकिन एक चीज जरूर जान जाना, क्या? आध्यात्म ऑफ सोल, यानी कि इस आत्मा का आध्यात्मिक गुणवत्ता क्या है, आत्मा का विज्ञान क्या है, आत्मा दरअसल है क्या चीज, आत्मा मेरे वास्तविक स्वरूप होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी कमी है कि मैं सामने जो दूसरा व्यक्ति है उसकी देह को देखता हूँ, रिश्ते नातों को देखता हूँ, है ना, सबको देखता हूँ, लेकिन खुद की आत्मा की तरफ मेरा मुख नहीं हो पाता। आखिर वह कौन सा कारण है? अब कल्पना कीजिए, आप अपने मूल स्वरूप को जान जाइए कि साहब क्या है, मेरा मूल स्वरूप में आत्मा हूँ, मैं सब पिछले जन्म में किसी और के यहाँ थी, वहां माँ थी, वहां पिता थी, वहां मैं बेटा थी, बेटी थी, आज इस जन्म में आ गई हूँ, इस जन्म के बाद फिर मैं कहीं और जाऊंगी। और इस आध्यात्म की मूल व्यवस्था ये है कि जिस जन्म में तुम जाते हो, पिछले जन्म का तुम्हें याद नहीं रहता, पिछले जन्म से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहता, इस जन्म में जो मिलते हैं ऐसा लगता है यही सबसे प्यारे हैं, और ये विशेषता अगर ना होती, कल्पना करो पिछली यादें शेष होती, इस जन्म में पैदा हो गई होते तो बड़ी परेशानी होती। कभी आप रोते कि पूछता क्यों रोते हो, कि पिछले जन्म के बच्चों की याद आ रही है। कभी आप हंसते कि हंस क्यों रहे हो, कि वर्तमान में जो बच्चे हैं बस इन्हें देख के हंसी आ रही है, जिंदगी क्या बन जाती, नरक बन जाती भाई साहब। इसलिए क्या कहा कि आत्मा में रहकर जीना, अर्थात ये स्वीकार करना कि यहाँ जो हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये हम परमानेंट मित्र नहीं है, परमानेंट रिश्तेदार नहीं है, परमानेंट हमारा कोई परिचय किसी से नहीं है। आज कोई मेरा बहुत प्यारा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कल वो प्यारा मेरा रहे ना रहे। आत्मा को मूल रूप से जानने का मतलब सिर्फ यही है कि इस बात को अंदर बिठा लिया जाए कि धीरे 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 समस्त सृष्टि प्रबलता के दौर से गुजर रही है, मैं भी गुजर रही हूँ, मेरे भी गुजर रहे हैं, और जिनको मैंने अपना सगा माना है वो भी इस परिवर्तन से गुजर रहे हैं। आज लगते हैं मुझे अपने, लेकिन कल ये मुझे अपने दिखने वाले नहीं है। इस दुनिया में सब रोज पूछते हैं भैया सत्य का ज्ञान दे दो, सत्य का ज्ञान दे दो, सत्य का ज्ञान दे दो। ऋषि मनीषी मारे मारे फिरते हैं, जंगलों में फिरते हैं, सत्य मालूम पड़ जाए, सत्य मालूम पड़ जाए। और जब सत्य मालूम पड़ता है तब तक राम नाम सत्य हो जाती है। वो खूब कहते हैं चिल्ला चिल्ला के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीते जी राम नाम सत्य याद नहीं रहता। जीते जी क्या कहते हैं, अरे सत्य बता दो, सत्य क्या है, हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। अब जब प्राण निकल गए तब और कहते हैं अरे बेवकूफ कहाँ भटक रहा था, राम का नाम सत्य है। वो भी कहता है अरे बेवकूफ तू भी बहुत लेट हो गया, अब तो दुनिया मैंने छोड़ दी, शरीर मैंने छोड़ दिया, अब बता रहा राम नाम सत्य है। अब इस राम को लेने के लिए, नाम को लेने के लिए आत्मा ने शरीर को त्याग दिया है। तो राम नाम सत्य कहने वालों से पूछ लो कि तुम राम नाम सत्य क्यों कहते हो, तो पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे इसकी आत्मा को उत्तम गति मिले। क्यों कह रहे हैं, इसकी आत्मा को उत्तम गति मिले। अरे भैया तो अब ये तो राम नाम कहने वाला है नहीं है, उत्तम गति कैसे होगी, जीवन भर जो किया है वो तो इसे भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम तो जिंदा हो, इस मुर्दे के कारण तुम्हारे मुंह से राम नाम निकल रहा है, इस मुर्दे के कारण तुम सत्य का बोध तुम्हें हो रहा है कि सत्य क्या है, कि राम नाम सत्य है। और सत्य क्या है, जैसे ये गया है ऐसे हमें भी जाना है। इसे जब तक जिंदा है तब तक भगवान के सहारे, भगवान के नाम के सहारे रहना शुरू कर दीजिए। इतना बोध हो जाए, जान जाना कि सत्य का हमें बोध हो गया है। गुरुदेव कहते हैं अपने आप को सुधारने की विधि, अपने आप को संभालने की विधि, अपने को समुन्नत करने की विधि, अपने को यह समझा है कि आध्यात्म अर्थात देवताओं का जाल में फंसाने की विधि। लोगों ने क्या समझा है कि आध्यात्म किसका नाम है, देवताओं को जाल में फंसाने का तरीका है। इसलिए देख लीजिए, अगर आध्यात्म को देवताओं को फंसाने का तरीका हमने नहीं समझा होता तो सबकी पूजा पद्धति एक सी होती। बोलो क्या होती, एक सी होती। अच्छा गणेश जी को आप क्या चढ़ाते हो, दूर्वा, क्योंकि जानते हो गणेश जी काहे से फंसते हैं, दूर्वा के चक्कर में आते हैं गणेश जी। आप शिव जी का चढ़ाते हो, क्यों साहब दूर्वा क्यों नहीं लाए, क्योंकि आप जानते हो कि शिव जी के चक्कर में दूर्वा काम नहीं करेगी। वहां तो बेलपत्र जब पिंजड़े में टंगा होगा, शिव जी फट से घुस आएंगे और गेट पिंजड़े का
बंद हो जाएगा। तो गणेश जी फंसे दूर्वा के चक्कर में और शिव जी फंसे बेलपत्र के चक्कर में, और विष्णु भगवान रह गए। हाँ, तो विष्णु का उपचार है क्या? एक परिणाम डाल दो, तुलसी। क्या डाल दो? तो विष्णु फंस गए तुलसी के चक्कर में। सब देवता क्या कर लिए तुमने? फंसा लिए भाई साहब। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि बेटा अध्यात्म को तूने बस ये समझ लिया है, इसीलिए क्या हो रहा है, बेलपत्र खूब चढ़ रहे हैं, तुलसी खूब चढ़ रही है, दूर्वा खूब चढ़ रही है, लेकिन जो पूज रहे हैं किस गुण के कारण पूज रहे हैं, ये बात किसी की समझ में क्यों नहीं आ रही है। इसलिए अध्यात्म क्या हो गया है? आवरण की पूजा हो रही है, अध्यात्म के प्राणों की पूजा नहीं हो रही। प्राणों की पूजा माने कि वो जो उन देवताओं को जिन गुणों के कारण तुम पूज रहे हो, अपने अंदर भी उन गुणों की वृद्धि करने का अभ्यास और प्रयास करो। ये आध्यात्मिकता है। फंसाने की विधि मान लिया हमने अध्यात्म को। देवताओं की जेब काटने की विधि क्या है महाराज बताइए? क्या करें साहब? देवताओं की जेब कैसे काटी जाए? तुमने कि ठीक है, बता क्या समस्या है तुझे? मुझे धन चाहिए, तो एक काम करियो, गायत्री मंत्र के आगे श्रीम 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 लगा दी, लक्ष्मी जी चक्कर में फंस जाएंगी और गायत्री मंत्र बोलने वाले घर में आकर कहेंगे बता तुझे कितना धन चाहिए। क्यों साहब? क्या लगा दिया हमने? श्रीम श्रीम। अनिजाम तो काली चाहिए हमें, तो क्लीम क्लीम लगा दियो। नहीं साहब सरस्वती चाहिए तो हीम लगा दियो। और बता, सब फंसा ली तूने। क्या कर दिया? चंद शब्दों का हेर फेर, कहीं हीम लगाया, कहीं श्रीम लगाया और कहीं क्लीम। अब देवता भाई साहब नाचत घूम रहे हैं हमारे घर में, हम तो वो जादूगर हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा ये देवताओं की जेब काटने के तरीके हैं जो तूने सीख लिए हैं। अपनी यह समझ रखा है ना कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। जब तक बेवकूफी से भरी बेकार बातें आप अपने दिमाग में जड़ जमाए बैठे रहेंगे, तब तक आप भटकते ही रहेंगे, झक मारते रहेंगे, खाली हाथ मारे मारे फिरेंगे। आप देवताओं को समझते क्या है? देवताओं को कबूतर समझ रखा है, जो दाना डाला और चुपके से कबूतर को आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, है ना। मूंग की दाल चढ़ाओ, काले तेल चढ़ाओ, कोई ना कोई कबूतर तो फंस जाएगा। तो देवताओं क्या समझा? कबूतर। देवियों क्या समझा? क्या मछली। देवियों क्या समझा? मछली। बहेलिया रास्ते में छुपकर बैठा, झटका दिया और कबूतर रूपी देवता फंस जाते हैं। दाना फंसाकर, चावल फेंक कर, नैवेद्य फेंक कर, अरे धूप बत्ती फेंक कर बहेलिए के तरीके से फंसाना चाहते हैं, उसको कचूमर निकालना चाहते हैं। इसी का नाम तुम भजन समझते हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। देवता बेचारे रो रहे हैं कि जाने तो तब तक जाने पूजा करिए, तब तक जाने हमारी चांद पे 1 मिनट को हमें फुर्सत ना लेन दई। कबू कछू कबू कछू कबू कछू, यूं ही हमें लादे फिर रहो है। अम्मा क्या कर लो तुमने? लला भजन कर रहे। देवता की सांस बंद है गई, देख निकालते पत्ता में थे। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तूने क्या समझ लिया है? बस इसी को क्या समझ लिया है? हम भजन करे आए। तपश्चर्या साधना क्या इसी का नाम है? योग अभ्यास को सिद्धांत यही है। मैं आपसे पूछता हूं जरा बताइए तो सही, आप देवियों को क्या समझते हैं? हम तो मछली समझते हैं, आटे की गोली बनाकर फेंकेंगे, भगोले की तरह से झट देवियों को हम क्या करेंगे? निगल जाएंगे। देवियां हमारे अंटे पे आ जाएंगी। धन्य हैं आप, आपके बराबर दयालु कोई हो ही नहीं सकता। मछली को पकड़ा तो कहा कि बहन जी आइए जरा, आपके सिंहासन पर बिठाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जीवन भर इसी प्रवंचना में उलझे रहते हैं। देवियां कौन हैं? मछलियां। देवता कौन है? कि कबूतर। आप कौन है? कि बहेलिया। आप कौन है? बहेलिया। हम कौन है? बहेलिया। देवियां कौन? मछलियां। देवता कौन है? कबूतर। आप कौन है? बहेलिया। इस धंधा, यह धंधा है। चुप बहेलिया या मछली मार धंधा करता है, कहता है कि हम भजन करते हैं, हम देवी के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं।
चुप खबरदार, कभी मत कहना ऐसी बात, इसी को भजन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे ये भजन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, आप अपने ख्यालों को सही कर लीजिएगा, विचारों को सही कर लीजिएगा, अपने आपने सोचने के तरीके को बदल दीजिएगा। हम आपको कहते हैं मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक सिद्धांत यहां से नोट करके ले जाना कि आध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को सही करना। साइंस ऑफ सोल, यह आध्यात्म चेतना का विज्ञान है कि हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर खुद को ठीक कर पा रहे हैं, खुद के विचारों को ठीक कर पा रहे हैं, खुद की भावनाओं को ठीक कर पा रहे हैं, दूषितता को चलने से हम रोक पा रहे हैं, ये दूषितता आ भी रही है तो हम उसे छांट पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम सुनने के तरीके जान पाते हैं, हम सोचने के तरीके जान पा रहे हैं, खुद को हमने खुदा से मिलने के लायक बनाने का तरीका जान लिया है, तब आप आध्यात्मवादी हैं। आप अगर टोटके करना सीख गए हैं, यहाँ ये रख दो, वहां वो रख दो, यहाँ ये रख दो, वहां वो रख दो, इससे देवता बन जाएंगे, हमारे सारे काम हो जाएंगे, कोई कारण ऐसा नहीं है। सारी उपासना पद्धति, सारे देवता, सारी देवी केवल एक बात के लिए हैं कि जो जिन गुणों के कारण ये पूज रहे हैं, ऐसे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हों, और जब हमारे अंदर ऐसे गुण होंगे तो हमारे कर्म उन शेष गुणों से भरपूर होंगे, और शेष गुणों से भरपूर कर्म हमारे जीवन के लिए सुखदायी होते चले जाएंगे। चमत्कारी, मैजिक व सिद्धांतों का विज्ञान नहीं है, सीधा सा अर्थ है अपने आप को कैसे सही रखा जाए, यह प्रशिक्षण देने की विधि है। जब आप अपने आप को सही कर लेते हैं तो यकीन रखिए कि आपकी सभी समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाता है। फिर एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके। आपकी सेहत खराब रहती है, चलिए आध्यात्म के मार्ग पर चलिए, सेहत आपकी ठीक हो जाएगी। बीमारियों से हमने एक बार पूछा, क्यों बहन जी आप मारी मारी फिरती हैं, चाहे जिस पर हमला कर देती हैं, चाहे जिसको बीमार कर देती हैं, ये क्या बात है? बीमारी ने कहा जो हमें बुलाता है हम उसी के पास जाती हैं। बीमारी कहती है मनुष्य अपने असंयम द्वारा हमें हमेशा आवाज देता रहता है, बुलाता रहता है और रहता है, तो हम उसी के साथ बनी रहती हैं। आपने देखा सुना, बीमारी कभी कबूतर के पास नहीं जाती, बंदर के पास नहीं जाती, सिर्फ आपके पास आती है, क्योंकि आप उसे बुलाते हैं। आप देवी प्रकोपों को बुलाएंगे तो आएंगे ना, आप सौभाग्य को बुलाएंगे तो सौभाग्य आएंगे। आप कहेंगे नहीं कि हम बीमारियों को नहीं बुलाते, देवी प्रकोपों को हम नहीं बुलाते, ऐसा ही होगा तो काम तो वही करते हैं जिससे बीमारियों को आना चाहिए। आपके पास सतत बैठे रहना चाहिए। आप अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए और टाइम टेबल को ठीक कर लीजिए, तब देखिए क्या होता है, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। स्वच्छंद जीव बीमारियों का आवाहन करती है। स्वच्छंद जीव क्या करती है? बीमारियों का आवाहन करती है। गांधी जी के 30 साल की उम्र के थे, आंखें सूख गई थीं, रोज एनीमा से दस्त करते थे। उन्होंने लिखा है कि जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो सोचते थे यही कोई 5 वर्ष और जिएंगे, एनीमा सेट कोई उठा ले जाएगा, जंगल में फंस गए, बेमौत मारे जाएंगे, जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी अपने आप को ठीक कर लिया, सुधार लिया, अपना आहार ठीक कर लिया, तो आंतें भी अपने आप ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर दिया। 80 वर्ष की उम्र में वे मरे। मरने से पहले वे कहते थे कि हम 120 साल तक जिएंगे। मेरे ख्याल है जरूर जिए होते यदि गोली का शिकार नहीं होते। तो ये आदमी के अपने हाथ की बात है कि अपनी उम्र को लंबा कर सकता है, अपनी उम्र को छोटा कर सकता है। जिसने लौकिक स्वादों के चक्कर में जिंदगी को अटका दिया है, याद रखना वो जिंदगी के स्वाद नहीं ले सकता। इसलिए और लौकिक स्वादों से जिसने खुद को मुक्त कर लिया है, जिंदगी जीने का स्वाद उसको आ गया है। ऐसे कई नमूने हमारे सामने हैं। इसमें लोगों ने नेचर के
कायदों का पालन करके बीमारी को दूर भगा दिया है। चंदकी राम एक पहलवान का नाम है। भवानी में तपेदिक के मरीज हो गए थे, टीबी के मरीज थे, कटोरा भर कर रोज कफ निकलता था, हर डॉक्टर के पास गए, कोई फायदा जब उन्हें नहीं मिला तो उन्हें सोच लिया कि अब तो मौत निश्चित है ना। आप मौत को पसंद करते हैं तो उस राह पर चलिए, यदि जिंदगी पसंद है तो मेरे बताए मार्ग पर चलिए। जिंदगी का रास्ता क्या है? आपके ऊपर संयम, जीभ पर संयम, आहार पर संयम, विहार पर संयम, शरीर से श्रम कीजिए व वर्जिश कीजिए। प्राणों का सागर चारों तरफ भरा पड़ा हुआ है, सादा भोजन कीजिए और सीमा में करिए, फिर देखिए क्या होता है। देखते देखते आपके सारे रोग आपके शरीर से निकलकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये ये 9 दुर्गों के विषय में दिया है, लगभग 1.5 पन्ना और है ना। तो बाकी हम आगे का और समझाएंगे। तो यहाँ गुरुदेव ने जो 9 दुर्गों विषय में दिया है उसका मैं सार तत्व कह देता हूँ। उन्होंने कहा है कि 9 दुर्गे इसलिए नहीं आते कि किसी देवी को प्रसन्न करना है तुम्हें। 9 दुर्गे इसलिए आते हैं उस देवी के बहाने से, है ना, साधना के बहाने से, जाप के बहाने से, संकल्प के बहाने से, देवी नाराज ना हो जाए इस भय से। आपको एक काम करना है, आपको अपने देखने का तरीका, आपको अपने सुनने का तरीका, आपको अपने सोचने का तरीका, आपको अपने खाने पीने के तरीके में परिवर्तन करना है। ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन तक साधना नहीं होती, 9 दिन अभ्यास करना है और जितने ज्यादा दिन चला सको। और जब तक ये धीरे धीरे आपके अंदर प्राणों का अभाव होगा और फिर आपके नियम बिगड़ेंगे, तब तक दूसरी 9 दुर्गा फिर आ जाएंगी। इसका मतलब 9 दुर्गा क्या है? आपको संयमित जीवन जीने के प्रेरित करने के लिए ये 9 दुर्गाएं हैं। इससे क्या होगा? राक्षस मरते हैं, हाँ सब बिल्कुल राक्षस मरेंगे। और याद रखना 2 तरह के राक्षस होते हैं, एक रील वाले, एक रियल वाले। अब तक जो सोचते आए वह कौन से राक्षस मरे कि रामलीला के मैदान में जो लगाए गए रावण और कुंभकर्ण, उनको जलाया गया। अरे भाई साहब, रावण का मतलब सिर्फ यही था जो अहंकार से भरा हुआ था। तो तू कम अहंकार से भरा हुआ नहीं है, हम कम अहंकार से भरे हुए नहीं है साहब, है ना। तो ये रावण अंदर बैठा है। और कुंभकर्ण किसे कहते हैं? कुंभकर्ण कहते हैं भाई साहब घड़ी घड़ी खाए सोए, खाए सोए, खाए और सोए। ये 2 दुर्गुण आपके अंदर से निकल जाएं तो विश्वास रखिए रावण भी मर गया और कुंभकर्ण भी मर गया। आज इतना ही। ओम शांति।